तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का मोमेंटम हमको देखने को मिल चुका है। स्टॉक का नाम है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा, और इसके बारे में मार्केट में जो एक रिपोर्ट आ रही है काफ़ी बड़े टारगेट्स की, वो भी यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बात है स्टडी करने वाले, उसको देखने वाले। लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है, इतना बड़ा तेज़ी, लगभग 16% स्टॉक आज ऊपर की तरफ गया था इंट्राडे में। और इतना बड़ा तेज़ी स्टॉक में ऐसे ही नहीं होता जब बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं या बड़ी बड़ी खबरें स्टॉक में एक्टिव होती है, खास करके काफ़ी पॉजिटिव, तब इस टाइप के इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक में हमको बार बार और लगातार या इन बिटवीन आपको दिखाई देता है, जो स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो रिपोर्ट है या जो भी खबर है एकदम डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टॉपिक होने वाला है ग्लेनमार्क फार्मा में आज के दिन जो बड़ा जंप, काफ़ी बड़ी तेज़ी जो हमको देखने को मिली उसके ऊपर। फ्राइडे की बात करें, मतलब आज की 11 जुलाई 2025, ये आज की तारीख है। इंट्राडे बेसिस पे लगभग 16% की तेज़ी इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। अब ये हुआ क्यों? दिस हैपेंड आफ्टर इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। अब देखिए ग्लेनमार्क फार्मा की अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी आपको नजर आएगी, उसमें से इनकी एक कंपनी है आईजीआई। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो। आईजीआई जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इनको एक्चुअली या इन्होंने एक्चुअली साइन कर लिया है एक काफ़ी बड़ा डील एक अमेरिका की जो फार्मा कंपनी है AWBVIE इनके साथ। तो इसके कारण इस स्टॉक में एक्चुअली में काफ़ी बड़ा मोमेंटम जनरेट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये एफवी नाम हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिकन कंपनी का नाम क्या है ये भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले खबर को अच्छे से समझ लो। ग्लेनमार्क फार्मा का जो सब्सिडरी है आईजीआई, इन्होंने साइन कर लिया है एक बड़ा डील अमेरिका की जो एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर आप देख रहे हो। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये डील है क्या, व्हाट इज द डील अबाउट। तो आप देख सकते हो द डील इज फॉर स्पेशल ड्रग, ठीक है। एक ड्रग है फार्मा की कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दवाई ड्रग्स की ही बात की जाएगी। तो दवाई में जो ड्रग अलग अलग टाइप के यूज होते हैं उसमें एक ड्रग है ISB 2001। तो ये पर्टिकुलर ड्रग के बारे में ये डील होती हुई आपको नजर आएगी। अब देखिए ये ड्रग एक्चुअली है क्या, ये ड्रग एक्चुअली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ अ ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी ड्रग, एक एंटीबॉडी ड्रग दोस्तों ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा जो डेवलप करने के लिए या डेवलप करता है जो मल्टीपल, आप कह सकते हो मेलोमा के जो अलग अलग ब्लड कैंसर का जो टाइप होता है उस पर्टिकुलर मल्टीपल केसेस के लिए इसका यूसेज होता हुआ नजर आएगा। एकदम सिंपल या आपको एकदम आसानी से समझना है तो ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो ड्रग होता है वो कहीं ना कहीं ये इस डील का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस ड्रग का नाम है ISB 2001। राइट नाउ दिस ड्रग इज अ फेज 1B क्लिनिकल ट्रायल्स 1B में, फेज 1B में ये वाला ड्रग पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक्चुअली ये अर्ली टेस्टिंग स्टेज में आपको नजर आएगा। तो ये खबर अभी इस डील के बारे में और इस ड्रग के बारे में मार्केट में एक्टिव हो चुकी है, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में इसका जो ओवरऑल मोमेंटम है काफ़ी पॉजिटिव भरा हमको देखने को मिल भी रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगर बात करो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ड्रग का कामकाज कौन करेगा, आगे कैसा क्या होगा, पर्टिकुलर सारी की सारी चीज़ें कैसी होगी, तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हु विल डू वॉट, मतलब कौन क्या करेगा। ग्लेनमार्क क्या करेगा, ग्लेनमार्क विल हैव द राइट्स टू सेल एंड मार्केट द ड्रग इन इंडिया एंड एमर्जिंग मार्केट। मतलब अभी ग्लेनमार्क फार्मा के पास क्या कंट्रोल में या ग्लेनमार्क फार्मा क्या करने वाले इस डील में, ग्लेनमार्क फार्मा के पास पूरा का पूरा राइट होगा इस पर्टिकुलर ड्रग को सेल करने का या फिर इस ड्रग को मार्केट करने का इंडिया में भी और अलग अलग जो एमर्जिंग मार्केट से दुनिया भर में वहाँ पर भी। ये बात हुई ग्लेनमार्क फार्मा की। और जो अमेरिका की फार्मा कंपनी जिसके साथ ग्लेनमार्क का जो सब्सिडरी है उनका जो डील हुआ है जिसका नाम एफवे आपको देखने को मिलेगा, या जो भी इसका नाम है आपको नाम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये लोग क्या हैंडल करेंगे, ये लोग हैंडल करेंगे इस पर्टिकुलर ड्रग का डेवलपमेंट, इसका जो सेल्स है उसको। तो डेवलपमेंट और सेल्स इनके द्वारा अमेरिकन कंपनी द्वारा हैंडल होगा। और ये अमेरिकन कंपनी अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में और अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं बोला है, अलग अलग जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर डेवलपमेंट और सेल्स करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कौन क्या करेगा ये भी पिक्चर एकदम क्लियर है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नजर नहीं आ रहे, मतलब जो डील यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते ना उस टाइप का डील देखने को मिल रहा है। सबको पता है किसको क्या करना
है या कौन क्या करने वाला है। अब देखिए, आपको पता है स्टॉक बहुत ज़बरदस्त भागा है और इतना बड़ा तेज़ी मतलब डील अपने आप में काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। तो डील का ज़रा वैल्यू देखो, उससे आपको गेम समझेगा स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हुआ है, और स्टॉक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी दे चुका है इस पर्टिकुलर मोमेंटम की वजह से। अब इस डील में इंक्लूड किया है $700 मिलियन का अप फ्रंट पेमेंट। इस डील का वैल्यू आपको नजर आएगा लगभग इंडियन करेंसी की बात करें 5,800 करोड़ का। दोस्तों ये ओवरऑल डील का एक पर्टिकुलरली अप फ्रंट पेमेंट का ये नंबर निकल कर आ रहा है। इतना नंबर तो मतलब ये जो नंबर है 5,800 करोड़ का, कभी कभी स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट वैल्यू भी इतना नहीं होता जितना इस डील का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर अप फ्रंट पेमेंट में निकल कर आ रहा है। अप टू $1.22 बिलियन इन अ माइलस्टोन पेमेंट बेस्ड ऑन प्रोग्रेस, ये भी यहाँ पर पर्टिकुलरली खबर निकल कर आ रही है। डबल डिजिट रॉयल्टी की भी दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, खास करके परसेंटेज बेसिस पे होगा, फ्यूचर सेल जो भी कंपनी होगा उस बेसिस पे। तो ओवरऑल डील अगर हम देखें एकदम हाईएस्ट लेवल की डील आपको देखने को मिल रही है, बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, और फ्यूचर सेल के ऊपर परसेंटेज वेल पे रॉयल्टी का भी दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलरली सिनारियो नजर आ रहा है। मतलब ये ओवरऑल एक जबरदस्त बम्पर खबर किसी भी कंपनी के लिए आपको देखने को मिलनी चाहिए, जो अभी मार्केट में ग्लेनमार्क फार्मा और जो भी ये अमेरिकन कंपनी उनके बारे में जो भी ये डील हो चुकी है उसके बारे में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी इसका इंपैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के ऊपर ऑब्वियस सी बात है काफ़ी पॉजिटिव होगा। और देखिए आफ्टर दिस डील एनालिस्ट जो है उनको बिलीव है कि स्टॉक यहाँ से और भी 26 या 27% ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब अभी जितना स्टॉक भागा है आज के दिन, उसके अलावा भी 26-27% की तेज़ी स्टॉक में यहाँ से और देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा मार्केट के अलग अलग एनालिस्ट का मानना है। तो यहाँ पर मैं किसी को भी बाय सेल होल्ड का कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को ध्यान में रखें। बैक इन मार्च 2025 मतलब अभी मार्च 2025 में ये स्टॉक 1430 के आसपास था और अभी ये 1900 के करीब है। मतलब लगभग 36% का इंक्रीज इसमें ऑलरेडी हो चुका है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अभी एक्सपर्ट जो अलग अलग मार्केट के बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है, वो क्या बोल रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक के ऊपर अपना बाय रेटिंग यहाँ पर बना रहे और टारगेट दे रहे 2430 का। HSBC ने अपना टारगेट इंक्रीज कर दिया, आप देख सकते हो पहले 1720 का टारगेट था, अभी टारगेट इंक्रीज करके 2275 का कर दिया है। और नोमुरा स्टॉक में न्यूट्रल रेटिंग बनाकर टारगेट 1500 का मेंटेन कर रहा है। तो नोमुरा अभी भी इतना पॉजिटिव आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की बात करें और HSBC की बात करें, ये काफ़ी बुलिश इस स्टॉक के ऊपर यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग एनालिस्ट का रिकमेंडेशन स्टॉक के ऊपर कैसा है, तो 12 एनालिस्ट की रिपोर्ट जो मार्केट में फ्लोट हो रही है उसमें से 8 इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे, 3 होल्ड करने की सलाह दे रहे, तो एक पर्टिकुलर एनालिस्ट इस स्टॉक को सेल करने की सलाह दे रहा है। ऐसा पर्टिकुलर मामला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ग्लेनमार्क फार्मा के जो CMD है उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिनका नाम है ग्लेन एस करके। इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब इस टाइप का बड़ा वैल्यू वाला डील होता है और इतना ज़बरदस्त टाइप का डील होता है जिसमें क्लियर भी है कि कौन क्या करने वाला है, क्या क्या टारगेट कंट्रीज होने वाले हैं, क्या क्या टारगेटेड एरियाज होने वाले हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त खबर किसी भी कंपनी के लिए होती है। तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 25 ईयर्स, 25 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ये सब भी बता रहे हैं। और ये जो ड्रग है ISB 2001 कुड बी अ रिवोल्यूशनरी मेडिसिन फॉर पेशेंट्स, ये भी दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। बिकॉज जैसे कि हमने एक स्लाइड में देखा था कि इनिशियल स्टेज पे इसके ट्रायल्स भी होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में खबर काफ़ी बड़ी है, अपने आप में न्यूज़ काफ़ी ताकतवर है। इसके वजह से स्टॉक में भी पूरी ताकत के साथ आज के दिन ज़बरदस्त टाइप का तेजी का मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन वही बात है, खबर को देखकर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बिल्कुल भी बाय करने की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी आपको करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने की बात ही करना है। लेकिन क्योंकि आज के दिन इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में जो हुई थी वो बिना किसी कारण नहीं, बहुत बड़े कारण के वजह से हुई थी, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।